बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल एंटिक्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस करेंगे जिनके कोएफिशिएंट्स भी वेरिएबल होंगे। अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो हमने ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं जिनके कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट होते थे। उन डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए हमने 4 डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए, जिसमें फर्स्ट मेथड था सेपरेबल मेथड, देन हमने यूज़ किया यूसी मेथड जिसको अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट्स कहते हैं, देन हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड यूज़ किया और लास्ट पे हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज़ किया। इन तमाम मेथड को यूज़ करते हुए हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशंस फाइंड करते थे, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, और देन हम उन दो सॉल्यूशंस को सम कर देते थे तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाता था जो कि उसका जनरल सॉल्यूशन होता था। वाई सी को हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन का नाम देते थे और वाई पी को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नाम देते थे। ये दो सॉल्यूशंस को सम करने से हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन आता था वो नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता था। आज से हम जो डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो तमाम डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी जिनके कोएफिशिएंट्स भी वेरिएबल होंगे। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनके कोएफिशिएंट्स भी वेरिएबल होंगे उनके सॉल्यूशंस पावर सीरीज़ की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो पावर सीरीज़ में हमने सॉल्यूशंस को डिस्कस करना है, तो उससे पहले हम पावर सीरीज़ की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को सीख लेते हैं जो कि बाद में हमें यूज़ होंगी। तो सबसे पहले पावर सीरीज़ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पावर सीरीज़ बेसिकली कैलकुलस का एक मेन टॉपिक है और वहाँ पे एक डिटेल से इसको पढ़ा जाता है। यहाँ पे हम जस्ट उसकी वो सारी टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे जो हमें यहाँ पे यूज़ होंगी। तो पावर सीरीज़ की सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। अ पावर सीरीज़ इन x माइनस ए इज़ एन infinite series of the form summation n from 0 to infinity cn x minus a whole power n. But series such as this also said as power series centered at a, यानी ये जो पॉइंट यहाँ पे मौजूद है ये सीरीज़ का सेंटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ पावर सीरीज summation n from 1 to infinity -1 पावर n प्लस 1 ओवर n स्क्वेयर। अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ से हम समीशन स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, तो 1 के n की जगह पे 1 रखें तो वही है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वेयर। देन हम 1 से आगे 2 यूज़ करेंगे तो -1 होल पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वेयर प्लस -1 होल पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वेयर एंड सो ऑन। क्योंकि ये इन्फिनिटी तक मूव कर रहे हैं तो देर आर मैनी टर्म्स, इन्फानाइट मैनी टर्म्स। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1 प्लस 1 दैट इज -1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 1 प्लस -1 पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 देखो 2 का स्क्वेयर, इस तरह -1 पावर 4 डिवाइडेड बाय 9 एंड सो ऑन। सिमिलरली -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस -1 का स्क्वायर -1 का क्यूब तो -1 ओवर 4 प्लस -1 पावर 4 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 9 एंड सो ऑन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो -1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 9 प्लस सो ऑन। इस ओपन करने का एक स्पेशल मकसद था कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक टर्म ऐड कर लें जिस तरह ये x माइनस ए है तो x माइनस 0 पावर n और यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, ठीक है। और इसका सेंटर क्या होगा 0, यानी यहाँ पे हमने ये देखा था कि a एज अ सेंटर यूज़ हो रहा है तो सेंटर की जगह पे हमने 0 पुट किया और x की जगह पे 1 ताकि ये टर्म बन जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 4x ये वाली पावर सीरीज़ ऑफ कांस्टेंट बन गई है।
यानी ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और आगे भी सारे कांस्टेंट ही हैं। यानी फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स पावर सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कांस्टेंट, यानी उसमें तमाम जो टर्म्स होंगी वो तमाम कांस्टेंट्स हो जाएंगी। तो हम इसी को आगे यूज़ करेंगे। इन दो बातों को ज़हन में रखिएगा, नेक्स्ट से बहुत काम आएंगी। Now we are going to discuss convergence of power series. For a specified value of x, power series is a series of constant. If a series equals to a finite real constant, then the series is said to be convergent series at x. जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि x की एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए वो तमाम सीरीज ऑफ कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गई। तो अगर सीरीज ऑफ कांस्टेंट कोई स्पेसिफिक वैल्यू स्पेसिफिक रियल नंबर के इक्वल आ जाए तो ऐसी सीरीज को हम कहेंगे कन्वर्जेंट सीरीज एट x। और अगर वो जो स्पेसिफिक वैल्यू वो रियल ना हो, अनडिफाइंड हो जाए, देन वी विल से दैट द सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर x। अब जैसा कि हमने देखा कि एक सीरीज़ एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए कन्वर्जेंट है, तो पॉसिबल है वहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट भी एग्जिस्ट करते हों जिनके लिए सीरीज़ कन्वर्जेंट हो। तो ऐसे पॉइंट्स का सेट जिन पे सीरीज़ कन्वर्जेंट है उन पॉइंट के सेट को कहते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट नंबर्स वेयर अ पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। और साथ में एक और टर्म यूज़ होती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सो यहाँ पे हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात इस तरह मैं आपको समझा सकता हूँ। अगर एक रियल लाइन के ऊपर हम एक इंटरवल ड्रा कर लें, ठीक है, इस इंटरवल में ये पावर सीरीज़ कन्वर्जेंट है, तो हम कह सकते हैं सेंटर से एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस कहलाएगा। तो रेडियस की 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं और देन वी विल मूव टू क्वेश्चन। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि रेडियस 0 होगा। तो रेडियस तभी 0 होगा जब पावर सीरीज सिर्फ एक सिंगल पॉइंट विच इज़ सेंटर पॉइंट पे सिर्फ वो कन्वर्जेंट होगी, तो उसको हम कहेंगे कि उसका रेडियस होगा 0। और अगर जिस तरह ये मैंने एक पॉइंट ये इंटरवल लिखा हुआ है, अगर इस तरह किसी इंटरवल के लिए पावर सीरीज कन्वर्जेंट है तो देन हम वहाँ पे लिखेंगे आर ग्रेटर देन मॉड एक्स माइनस ए वेयर ए इज़ सेंटर, जिस तरह हमने प्रीवियस डेफिनेशन में भी डिस्कस किया। और अगर एक पावर सीरीज पूरी रियल लाइन के लिए कन्वर्जेंट हो तो देन उसका आर जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। साथ में हम एक और बात देखेंगे कि जब हमने एक इंटरवल बना लिया, इंटरवल के अंदर तमाम पॉइंट्स के लिए पावर सीरीज़ कन्वर्जेंट है, तो उसके एंडिंग पॉइंट के लिए भी हम डिस्कस करेंगे कि उसके एंडिंग पॉइंट के लिए कौन सा रिजल्ट है, क्या एंडिंग पॉइंट पे भी पावर सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो उसके लिए हम एंडिंग पॉइंट्स को सीरीज़ में पुट करेंगे और देखेंगे कि सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा कि x माइनस ए पे अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाएगी तो हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में उस पॉइंट को भी ऐड कर देंगे और उस तरफ से इंटरवल को क्लोज कर देंगे। सिमिलरली अगर x प्लस ए वाला पॉइंट अगर सीरीज़ कन्वर्जन करें तो उसको हम कहेंगे उस तरफ वाले इंटरवल को हम क्लोज कर देंगे। और अगर दोनों तरफ से सीरीज़ कन्वर्जन हो तो देन हम दोनों तरफ से इंटरवल को क्लोज कर देंगे। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए हम रेशियो टेस्ट को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सीरीज़ को कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम रेशियो टेस्ट यूज़ करते हैं। रेशियो टेस्ट इस तरह डिफाइन किया जाता है। अगर मैं रेशियो टेस्ट को यहाँ पे डिफाइन करूँ तो Cn एक टर्म यहाँ से यूज़ करेंगे और Cn+1 एक अनदर टर्म यहाँ से यूज़ करेंगे पावर सीरीज़ की। तो इन दोनों की हम रेशो लिखेंगे, उसका मॉड लेके, और उसकी लिमिट हम यूज़ करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर ये वाली ये लिमिट किसी नंबर के इक्वल आ जाए, उस नंबर को हम l कहते हैं, तो हम कहते हैं हम यहाँ से 2 रिज़ल्ट डिड्यूस करते हैं, बल्कि 3 रिज़ल्ट डिड्यूस करते हैं कि l अगर लेस देन 1 होगा, l
ग्रेटर देन 1 होगा, L इक्वल टू 1 होगा। तो रेशो टेस्ट में हम ये चीज़ें देखते हैं कि अगर L लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट होगी सीरीज़, अगर L ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज़ डाइवर्ज कर जाएगी, और अगर इक्वल टू 1 है तो नो रिजल्ट। ये हम कैलकुलस में पावर सीरीज़ के जो सॉल्यूशंस हम पावर सीरीज़ के हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखते हैं तो उसमें हमें ये रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही यूज़ करेंगे, हम कहेंगे कि सीरीज़ तभी कन्वर्ज करती है जब L लेस देन 1 होता है। तो हम कहेंगे कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉड Cn+1 ओवर Cn मॉड x माइनस a इज इक्वल टू L, और इस L को हम लेस देन 1 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें एक इंटरवल मिलेगा जिसको हम बाद में कहेंगे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन को ताकि हमें इसकी अच्छे से समझ आ जाए। हमारे पास एक पावर सीरीज़ है, इस पावर सीरीज़ को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो पावर सीरीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूं, n स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर 2n इंटू n x माइनस 3 पावर n। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये वाली चीज़ कोएफिशिएंट्स हैं जिसको मैं Cn का नाम दे देता हूँ, और Cn+1 फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे 1 ओवर 2 n की जगह पे n+1 पुट करते हैं बस ये, और n+1। अब चूँकि रेशो टेस्ट हमें यूज़ करना है तो रेशो टेस्ट में हमें पता है कि हमने Cn+1 ओवर Cn रखना होता है। तो Cn+1 ये वाली टर्म है, इसको हम ऊपर रखते हैं, Cn को हम नीचे रखते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और साथ में x माइनस a इज इक्वल टू L। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ओवर 2n+1 इंटू n+1 है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर की जो डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये 2n इंटू n डिवाइडेड बाय 2 पावर n+1 इंटू n+1। अब यहाँ पे कैंसलेशन हो जाएगी, 2n से कैंसिल, साथ में सिर्फ 2 रह गया, n ओवर 2 इंटू n+1। अब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, मैं आगे इस स्टेप को कर देता हूँ, ये स्टेप यहाँ से मिस है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर मैं यहाँ से भी n ऊपर है तो यहाँ से भी मैं अगर 2n कॉमन ले लूँ तो 1+1 ओवर n मॉड x माइनस a, यहाँ से n कैंसिल तो बाकी रह गया 1 ओवर 2 इंटू 1+1 ओवर n। अब हमने इस चीज़ को कह दिया, हम यहाँ पे बल्कि लिमिट अप्लाई करेंगे पहले, n की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 वैसे ही है, 2 वैसे है, 1+1 ओवर n। अब इस चीज़ को जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी 0, ठीक है, तो 1 ओवर 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये चीज़ हमने पुट की हुई थी L के इक्वल, और हम कहेंगे कि L लेस देन 1 होगा तो तब ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। तो हम इस चीज़ को लेस देन 1 पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जब 1 ओवर 2 मॉड x माइनस a लेस देन 1, 2 को इस तरफ भेजे तो 2 मल्टीप्लाई मॉड x माइनस a लेस देन 2, मॉड की प्रॉपर्टी ओपन करेंगे तो -2 लेस देन x माइनस a लेस देन 2, a को हम तीनों तरफ प्लस करेंगे तो -2 प्लस a लेस देन x लेस देन 2 प्लस a। अब यहाँ पे a की जगह पे हमने 3 रखा हुआ है तो हम 3 रख देंगे तो -2 प्लस 3 लेस देन x लेस देन 2 प्लस 3, सॉल्व करेंगे तो 1 लेस देन x लेस देन 5। ये हमारे पास एक इंटरवल मिला है कि x इस इक्वेशन के लिए, इस इनइक्वालिटी के लिए इस पावर सीरीज़ को कन्वर्ज करवाते हैं, यानी x को हम इस इंटरवल में से लेंगे तो ये पावर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। लेकिन यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने ये जो इनइक्वालिटीज़ यूज़ की हुई हैं ये 1 को भी ऐड नहीं कर रही और 5 को भी ऐड नहीं कर रही, तो क्या 5 और 1 के लिए कुछ रूल है कि जिससे हम चेक कर सकें कि 5 और 1 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, क्या 5 और 1 पे ये पावर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी? तो इसके लिए हम दोनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 इस पावर सीरीज़ में पुट करेंगे और देखेंगे कि इस पॉइंट के लिए पावर सीरीज़ कन्वर्ज करती है कि नहीं करती।
तो अगर पावर सीरीज कन्वर्ज करती होगी तो देन हम इस पॉइंट को भी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में ऐड कर लेंगे, और अगर डाइवर्ज करती होगी तो देन हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में इस पॉइंट को ऐड नहीं करेंगे। तो चलते हैं आगे। जैसे कि हमारे पास पॉइंट्स दो मौजूद थे, x1 और x5। तो पहले हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं पावर सीरीज में, तो हमारे पास आंसर आएगा समेशन 1 n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस 3 पावर n ओवर 2n इंटू n इज इक्वल टू हम 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -2। सो समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -2 पावर n ओवर 2n इंटू n। अब -n कॉमन ले लें, -n अलग कर लें और 2n अलग कर लें। अब इसमें से हम 2 पावर n कैंसिल, बाकी ये हमारे पास सीरीज़ बन गई। और इस सीरीज़ में हम जानते हैं बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट इट इज़ कन्वर्जेंट। सो इसका मतलब ये हुआ कि -1 पे ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, यानी हम इस पॉइंट को भी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में ऐड कर लेंगे। देन हम 5 के लिए चेक करते हैं। तो 5 के लिए जब हम पावर सीरीज़ में 5 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 5 माइनस 3 पावर n ओवर 2n इंटू n विच इज़ इक्वल टू 2n ओवर 2n इंटू n। यहाँ से 2n आपस में कैंसिल, बाकी बच गया 1 ओवर n। और ये हमारे पास वेल नोन सीरीज़ बन जाती है जिस विच इज कॉल्ड हार्मोनिक सीरीज़। हार्मोनिक सीरीज़, तो हार्मोनिक सीरीज़ आपको पता है कि ये डाइवर्ज करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 पे जो हमें गिवन पावर सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट है। तो इसका मतलब है कि 5 इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस किस तरह होगा कि क्लोज्ड 1 5 ओपन, यानी ऐसा इंटरवल जो एक तरफ से क्लोज है दूसरी तरफ से ओपन है। तो ये हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। अब हमें अगर इस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन करना हो तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज कर लें ये 5 है, ये 1 है, और हमने पिछले वाली जब सीरीज़ को अगर देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि ये सीरीज़ का सेंटर था 3। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको 3 कहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इस 3 से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 4 और 5, यहाँ पे कितना डिस्टेंस है 2 और 1, यानी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हो गया r इज इक्वल टू 5 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 2। सो ये हमारे पास r आ जाएगा 2। सो द रेडियस ऑफ दिस पावर सीरीज इज 2। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसको हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर आपके सामने, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको उसकी समझ आती जाए। यहाँ पे हम देखें तो Cn हमारे पास होगा n ओवर n प्लस 2 पावर n, और इसी तरह हम Cn प्लस 1 फाइंड कर सकते हैं विच विल बी इक्वल टू n प्लस 1 ओवर n प्लस 3 पावर 2। Now we will use two formula limit n approaches to infinity mod Cn plus 1 divided by Cn mod x minus a is equal to L। और यहाँ पे हम L भी यूज़ कर a भी यूज़ करेंगे विच इज़ इक्वल टू 4। सो हम अगेन यहाँ पे मूव करते हैं लिमिट n approaches to infinity, Cn की जगह पे हम n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 3 पावर स्क्वायर और n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n इसकी पावर भी स्क्वायर में, और x माइनस 4 इज इक्वल टू L। जस्ट हमने वैल्यूज़ प्लग इन की हैं, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। आगे हम देखते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ से अगर हम n कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1 प्लस 1 ओवर n। यहाँ से हम n स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 ओवर n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से हम n स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस
3/n स्क्वायर, और ये हमारे पास n एज इट इज़ पहले मौजूद है। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू l। यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं n को n से और n स्क्वायर को n स्क्वायर से, और बाकी पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो बाकी पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 का स्क्वायर इंटू 1, और मॉड x माइनस 4 इज इक्वल टू l। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 एंड मॉड x माइनस 4 इज इक्वल टू l। अब हम मॉड की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, हमें पता है कि ये पावर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी अगर l लेस देन 1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 4 मॉड लेस देन 1। अब यहाँ पे पावर सीरीज़ की मॉड की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो 1 माइनस 1, तो ये बन जाएगा -1 प्लस 4 लेस देन x लेस देन 1 प्लस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा 3 लेस देन x लेस देन 5। अब हमारे पास सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक इंटरवल मिल चुका है कि जिसमें ये पावर सीरीज़ कन्वर्जेंट है। सिमिलरली हम इस एंडिंग पॉइंट पे भी चेक करेंगे और इस एंडिंग पॉइंट पे भी चेक करेंगे, देन वी विल डिफाइन कि पावर सीरीज़ के इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में ये दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं भी कि नहीं है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके, अब हमारे पास n इज़ इक्वल टू 3 है और n इज़ इक्वल टू 5 है। तो हम फॉर n इज़ इक्वल टू 3 हम देखेंगे पावर सीरीज़ विल बिकम n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x आएगा ना, तो x की वैल्यूज हम चेक कर रहे हैं। सो n डिवाइडेड बाय n प्लस 2 स्क्वायर 3 माइनस 4n। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बनेगा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n डिवाइडेड बाय n प्लस 2 स्क्वायर एंड -1 की पावर n। बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट we concluded that this power series is convergent। क्योंकि हम इसको अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से हम चेक कर सकते हैं कि ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में हम इस पॉइंट को भी ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट हम x इज इक्वल टू 5 के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे कि इसके लिए पावर सीरीज़ किस तरह की होती है। तो पावर सीरीज़ जब x इज इक्वल टू n के लिए हम देखेंगे तो 1 से इन्फिनिटी n डिवाइडेड बाय n प्लस 2 पावर n पावर 2 एंड 5 माइनस 4n। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा n डिवाइडेड बाय n प्लस 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर। ओके, हम इसको लिख लेते हैं। नाउ इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, n डिवाइडेड बाय n प्लस 2। हम इस सीरीज़ को अगर हम देखें तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर हम कर लें तो हमें पता चलेगा कि n ओवर n स्क्वायर 1 प्लस 2n स्क्वायर, और इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो हमें देखेंगे कि n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n 1 प्लस 2 ओवर n स्क्वायर। अब हम डाइवर्जेंस टेस्ट के इसको हम इजीली देख सकते हैं कि ये सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है बाय डाइवर्जेंस टेस्ट। तो हम ये कंक्लूड किया कि x5 पे ये सीरीज़ डाइवर्ज करती है, x3 पे ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, 3 की तरफ से क्लोज्ड और 5 की तरफ से ओपन। और अगर हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें तो हम किस तरह डिफाइन करेंगे, ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 3 है और इसका सेंटर 4 पे है। तो 4 से 5 तक का डिस्टेंस कितना, 1 पॉइंट। तो इसका मतलब है कि 1 इज़ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज़।
ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट वी विल गो टू डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।